राम राम भाइयों। आप सभी भाइयों के लिए हम आज बीआरसी स्किल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर उनको उठाया है, तो उनके बारे में बताएंगे। और यदि इनके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट चल रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसके रिकॉर्डिंग भी आपको सही गाइडेंस देंगे। ठीक है। अब आइए, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है। पहला क्वेश्चन अपना, स्किल टेस्ट में नंबर कैसे दिए जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। कहीं नहीं लिखा कि नंबरिंग कैसी होगी, कितने नंबर का क्या है। अब देखिए 50 नंबर के तो केमिस्ट्री का है और 50 नंबर ही फिजिक्स का है। अब देखिए ठीक है, ये हो गया। और मिनिमम जो पासिंग है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पास, मिनिमम को मैं एम से लिख देता हूँ, पास और मार्क्स जो है ना वो 60% है। 60% है मिनिमम पासिंग। क्यों है? क्योंकि जो आपने क्वालिफिकेशन लगाई है ना +2 की उसमें 60% मांगे उन्होंने। इससे कम वालों को पास नहीं कर रही वो। ठीक है, 60% से कम वालों को वो क्वालिफिकेशन 12th की भी नहीं ले रहे, वो प्रैक्टिकल की भी यही लेंगे। स्किल टेस्ट की भी मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर यही रहेगा। कहीं नहीं दिया है पर ये रहेगा। ठीक है, स्किल के अंदर बीआरसी में किसी को कोई डाउट हो तो वो अपना डाउट रखे, जो बात थी वो क्लियर कट बता दी, ये मार्किंग रहेगी। अब सुनिए नंबर कैसे कैसे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल अपना 3 पार्टों में था। ठीक है, कितने पार्ट थे प्रैक्टिकल के? 3 पार्ट थे। अब 3 पार्ट कौन कौन से थे वो देखिए। 3 पार्ट में एक पार्ट तो अपना था जो अपने प्रयोग करना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का यूज, उपकरणों का यूज। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे उनका यूज अपन ने कैसे किया, ठीक सही किया या गलत किया। ठीक है, अपने को जैसे केमिस्ट्री के अंदर बताएं, ब्यूरेट से लेना था, पीपेट को कैसे भरा, फिर फ्लास्क में कैसे हिलाया, फ्लास्क को कैसे वो किया, बूंद बूंद डालना था, तेज़ से डाला या कैसे डाला। ठीक है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो रहा था वहाँ पे, सब कुछ जांचा जा रहा, देखा जा रहा था एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा। हर 5 या 4 बंदों पे एक इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे। ठीक है, तो वो इसीलिए लगाया गया था। उसके हाथ में एक पेज था, किसी के पास हाथ में नहीं था तो वो अपनी चेयर अलग से रखे हुए थे, मैन चेयर उस पर रखा था या फिर उनके केबिन में रखा था, तो वो आते जाते रहते थे, देखा होगा आपने। ठीक है, तो उसमें वो क्या कर रहे थे, जो बंदा जिस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है ना उसको नोट कर रहे थे वो चीज़ें। कॉपी तो बाद की बात है, पहले वो ये देख रहे थे कि ये बंदा उपकरण कैसे चेक कर रहा है, रीडिंग कैसे ले रहा है। सबसे बड़ी बात तो वो रीडिंग की थी, उनमें रीडिंग सबसे लिवाई गई थी। वो ये देखना चाह रहे थे कि रीडिंग सही पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा। रीडिंग को सही पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था इनके लिए। रीडिंग को गलत पढ़ रहा है, रीडिंग गलत तरीके से ले रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। और बच्चों ने बहुत सी गलतियाँ की हैं, जिनसे गलती हुई है उन्हें पता भी है, किसी को डांटा भी है। ठीक है, तो उसके अंदर ये था। अब जो ये जो करके दिखाने का जो यूज़ था ना, इसका नंबर था 20 नंबर का। ये था 20 नंबर का पूरा। इसके अंदर से 20 नंबर दिए जाएंगे। स्टार्टिंग से आप खड़े होते हो वहाँ से लेकर एंड तक, आप जब साफ़ करके रख देते हो अपने को, वहाँ तक 20 नंबर का डिवाइडेशन था इनका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं अपन, उसके बाद साथ में आपने देखा होगा वाइबा भी चल रहा था, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ठीक है, मौखिक परीक्षा जिसको बोलते हैं। प्रैक्टिकल के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे जो जिसने कॉलेज में दिया था उसको केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछे गए थे, जिसने स्कूल में दिया था उसको फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वो तो अलग अलग चीज़ है। केमिस्ट्री में भी पूछे गए थे हालांकि, कुछ टीचर्स ने पूछा कुछ ने नहीं पूछा, तो ये हो गया। अब सब क्वेश्चन दोनों में पूछे गए हैं, तो फिजिक्स में भी पूछे केमिस्ट्री में भी पूछे।
ये आपने देखा। तो इस प्रकार से उनका वाइवा भी हो गया साथ में ही, अलग से नहीं लगाना पड़ा। कुछ को तो ये लग रहा है कि वाइवा नहीं हुआ, वो कब होगा, तो वाइवा भैया इसी के साथ उन्होंने वैसे क्वेश्चन करके कर लिया है। अब इसके बाद आता है कॉपी। जो अपन जो सीट दी गई थी ना प्रैक्टिकल के लिए, उस सीट पे अपने कैसे क्या लिखा है, वहाँ पे एम भी लिखना था। आपने देखा होगा उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन दिया था, एम भी लिखना था बना के। एम में भी नंबर मिलता है। एम के बाद में एम ही गलत लिख लिया तो फिर वो निकालेगा क्या, सबसे बड़ी चीज़ वहीं हो जाती है। एम के बाद अपने को जैसे क्या क्या करना था वो भी लिखना था। जैसे अपन बोलते हैं विधि बोलते हैं एक प्रकार से, तो वो भी वहाँ पे लिखनी थी अपने को। हालांकि पूरी नहीं लिखनी थी, शॉर्ट में लिख देनी थी उस, क्योंकि वहाँ पे जगह कम थी, तो उसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देनी थी। उसके बाद उन्होंने सारणी, जिसको सारणी थी वो सारणी थी, तो सारणी में पुट करना था कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, वो सही पुट करनी थी। वो गलत पुट कर दिया तो उसको वैसे गलत कर देंगे वो। उसके बाद कैलकुलेशन थी, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद परिणाम था। तो इसके अंदर क्या है कि पार्टीशन देखो अलग अलग से डिवाइड है, तो किसी पार्ट के नंबर ज़्यादा हैं, किसी पार्ट के नंबर कम हैं, ठीक है। इस पार्ट का ऑल ओवर नंबर है ना, अगर आप इस पार्ट के ऑल ओवर नंबर लोगे तो ये 20 नंबर का है। क्या हुआ, ऑल ओवर पूरी बुक लोगे आप तो ये 20 नंबर का है। कितने का है, 20 नंबर का। रहे अब 10 नंबर, कॉपी से आपको 20 मिलने हैं, प्रैक्टिकल प्रूफ करने के लिए 20 मिलने हैं। जो 10 नंबर हैं वो आपके वाइबा के हैं, ठीक है। वो वाइबा है 10 नंबर। तो यहाँ पे कॉपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। वाइबा प्लस करने का तरीका ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो इसीलिए वहाँ पे स्किल लिया जाता है। और स्किल का मतलब भी यही होता है। कॉपी तो एक ये जनरल प्रूफ के लिए बनवाई कि हमने इनका स्किल करवा लिया है, ठीक है। स्किल सब में होता है। आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल दो तो जैसे कुक ट्रेड का भी स्किल होता है। कुक ट्रेड में कभी लिखवाया नहीं जाता प्रैक्टिकल के रूप में, चीज़ें वही होती हैं, परफॉर्म करना होता है, सारी चीज़ें बना के देनी होती हैं। वो टेस्ट भी करते हैं, जो टेस्ट में सही आती है उनको पास करते जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना किया है इन्होंने कि बच्चे को यदि वो नहीं है तो वो भी मेजर किया इन्होंने, नंबरिंग दो जगह कर दिया, पूछ भी लिया, वो मेजर भी करवा लिया, फिर बुक भी बनवा ली। यदि किसी को कोई डाउट हो या कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे तो उनको उन्होंने हैंड रिटन में उनके लिए वो ले लिया कि भैया तूने यहीं गलत किया, तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकता वो। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए सब किया है, वरना स्किल का मतलब होता परफॉर्म करके दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया आपके 50 नंबर, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर है। फिजिक्स में बहुत से बच्चों ने जिनके पास वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज था, वहाँ पे रीडिंग लेने में बहुत गलतियाँ की हैं। एक तो लिस्ट काउंट, जो एलसी लेते हैं ना अपन, लिस्ट काउंट अल्पतमांक जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत बच्चों ने गलती की है। अल्पतमांक के अंदर बहुत बच्चों ने गलत किया। जो भी उपकरण ये दिए हुए थे उनके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ ये थी अल्पतमांक। अब देखिए उद्देश्य से एम लिख दिया, एम के जस्ट बाद में अपने को अल्पतमांक ही चाहिए पहले। अल्पतमांक ही अपना गलत हो गया तो आगे की पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, पूरी सारणी गलत हो जाएगी, परिणाम भी गलत आएगा। तो आप कैसे इस बच्चे का पूरा सही मानोगे बताओ, अगला नंबर कहाँ देगा। तो ये फिज़िक्स में बहुत से बच्चों को दिक्कत आई है इस चीज़ की। फिर एक पेंडुलम वाला था, ठीक है। तो पेंडुलम वाले में भी गलतियाँ हुई थी, बच्चे उसमें भी गलतियाँ कर रहे थे। उसमें भी किसी का 100 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा था, किसी का 150 आ रहा था, किसी का कुछ अलग अलग आ रहा था सबका। तो मतलब 2-4 डिजिट की तो गलती हो सकती है, पर ये नहीं कि जिसका आना चाहिए 150 सेंटीमीटर उसका जा रहा है 250 सेंटीमीटर, तो बहुत बड़ी एरर हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी एरर वहाँ पे काउंटिंग नहीं कर पाएंगे वो, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या फिर रीडिंग लेने में अपने से गलती हुई है। फिर एक था वेट बैलेंस वाला, वेट बैलेंस में भी है। तो वेट बैलेंस में परफॉर्म करना थोड़ा आसान था, पर जिनके लिए था जो थोड़ा मेज़र कर पाए, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा एयर प्रेशर की वजह से कुछ गलतियाँ हो रही थी बच्चों से, तो वो उसको थोड़ा नेगलेक्ट कर देंगे उसमें। पेंडुलम में भी हो रही थी एयर प्रेशर की वजह से, पंखे की वजह से, तो वो देखते हैं कितनी नेगलेक्ट कर पाते हैं, थोड़ा बहुत कर लेंगे। इसीलिए वो रीडिंग को 10-5 ऊपर नीचे ले सकते हैं, पर ये नहीं कि 100-150 ऊपर नीचे हो गई तो फिर वो इतनी बड़ी एरर नहीं काउंट कर पाएंगे उसके अंदर। ये हो गया अपना स्किल में टेस्ट नंबर कैसे दिए जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन।
देखिए सेकंड क्वेश्चन है, स्किल टेस्ट में फेल और पास कैसे किए जाएंगे। स्किल में फेल पास ये किए जाएंगे जिसको 60% मिल गए ना वो पास है, दोनों में मिला के, दोनों में मिला के लेने केमिस्ट्री और फिजिक्स में, ठीक है। और जिसको 60% नहीं मिले वो फेल हो जाएगा भाई, ये है फेल पास का। स्किल टेस्ट के बाद क्या होगा भाई, स्किल टेस्ट के बाद में मेडिकल एक लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनका मेडिकल होगा भाई, ठीक है। मेडिकल होगा, नॉर्मल मेडिकल जो होता है वो होगा, डिफेंस लेवल का नहीं, नॉर्मल लेवल का होता है, वो आ जाएगा यहाँ से। फिर अपना आता है क्वेश्चन, फिर अपना क्वेश्चन आता है डीवी के लिए जाति प्रमाण पत्र किस आईडी पर भेजें। भैया जिसके लिए ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत ओबीसी वालों में आई है, ठीक। ओबीसी में तो क्या बताऊं, अब सभी में आई है ये तो, अकेले ओबीसी नहीं, जिनका सर्टिफिकेट 1 ईयर से ज़्यादा था ना, 1 ईयर से पुराना था, उन सभी से मांगे, ठीक है। तो ये इसकी एक आईडी है, तो वो आईडी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कल, इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे कैसे मेल भेजना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। आपको बाई हैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ईमेल से भी वहाँ पे भेज सकते हो और उनके सर्विस सेंटर पे कॉल कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ काउंट किया क्वेश्चन, ठीक है ना। इस पर डिटेल वीडियो कल मैं बना दूंगा, और जिसको भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है वो बनवा के रेडी रखें, और फिर वो उस आईडी पे डाल देना। मेल कैसे लिखना है, क्या क्या उसके अंदर लिखना है, वो पूरा मेल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइप करना है, फॉर्मेट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने नाम रजिस्ट्रेशन नंबर वो अपना डाल लेना उसके अंदर, और फिर उनको सेंड कर देना। तो इतनी आपको लिए आसानी कर सकता हूँ मैं। और फिर आती है मेडिकल। मेडिकल होगा या नहीं, मेडिकल 100% होगा भाई। कहाँ होगा, बीआरसी के हॉस्पिटल में होगा। जिन बंदों ने स्किल देने गए हैं उनको सबको पता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, बीआरसी का खुद का है, तो उसी हॉस्पिटल में करवाएंगे। जो जांचें करवानी है वो उसी में करवाएंगे। वो आई टेस्ट करवाना तो आई वाले डॉक्टर के से करवा देंगे, कुछ और टेस्ट करवाना तो उस डॉक्टर से करवा देंगे, पर वो सारा कंसल्टिंग वहीं से करवाएंगे, ठीक है। बाहर से कोई मेडिकल अप्रूव नहीं मिलेगा, और ना ही बाहर वाला वो चलाएंगे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों के रिगार्डिंग हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको इनसे अलग क्वेश्चन और उठ रहे हैं तो फिर वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस रिगार्डिंग भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जेन्युइन दी जाएगी, यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्लियर मना कर देंगे आपको, ठीक है। तो गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है इन्फॉर्मेशन लेट दे दें, गलत नहीं दें। गलत देने से बहुत बच्चों का नुकसान होता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए कभी भी। तो इसीलिए मैं आपको कन्फर्म होके ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। और एक कट ऑफ के लिए भी मैं थोड़ा एनालाइज करने में लगा हुआ हूँ, बच्चों से इधर उधर डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, किसको कितना मार्क, कितने नंबरिंग तो किसी को पता नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चनों की संख्या में काउंट कर पाऊँ, कितने अटेम्प्ट किए हैं तुमने, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऊपर नीचे करके फिर वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास डाटा यदि 1000 बच्चों के आ जाते हैं तो उससे एनालाइज करने में आसानी होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो के अंदर अपने अपने नंबरिंग नहीं बता पा रहे तो आप ये बताइए कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप सब यही बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन में से किसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो वो लिखना ऐसे है जैसे आपने 30 क्वेश्चन किए हैं तो 30/50 इस हिसाब से आपको लिखना है, लिख देना। मैं उसी हिसाब से उसको फिर देखूंगा। कुछ बच्चों के मेरे पास हैं 300 के लगभग, आप थोड़ी सी हेल्प करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो, तो वो भी ये हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये है कि 1000 800 1000 बच्चों का हो जाए ना एनालाइज, तो उसमें श्योरिटी आ जाती है।
ऐसे 10 बच्चों का एनालाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि 10 बच्चे किसी किधर भी रह सकते हैं वो, पर 1000 बच्चों का हो जाए ना तो उसके अंदर एक मेजोरिटी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले। और फिर रहे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने 3000 2000 कुछ पास किए हैं ऑपरेटर के लिए, 900 कुछ किए हैं लेबोरेटरी के लिए, तो 2000 में से 1000 का अपने पास डाटा आ जाता है तो आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर वो फ्लक्चुएट नहीं होगा ज़्यादा कट ऑफ। इसलिए तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी करें, सभी भाइयों को भेजें, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इस भाई का भी सहयोग करें, अपने छोटे भाई का, ठीक है। आप